जय हो। तो प्रेमियों, आप लोग सत्संग सुनने के लिए तैयार हो क्या? देख लो, सोच लो, इरादे अपने पक्के कर लो तो सत्संग में लगे। बीच में छोड़ छाड़ के भागना नहीं, सोना नहीं। मास्टर भैया, तो दीदी को उठाना, उनकी फोटो आ रही है। अब अगर तुम भोजन प्रसाद करते हो तो तुमको आलस आएगी, नींद रहेगी। किसी ने कहा खाए जी माने नहीं, खाए हो खाए आलस लागे। खाने से, भोजन करने से आलस लगेगा, सो जाओ। अब बगैर खाए दिल नहीं मानता। तो अभी तो इतनी भूख भी नहीं लगी है, तो इसलिए सत्संग में तैयारी बनाओ तो हम भी चल। लेकिन साथ हमारा दोगे तो हम चले। जैसा तुम हमारा साथ दोगे वैसे उसी हिसाब से मालिक वहां से भेजेगा दौलत, आम तुमको दे देंगे। अगर भजन में हमारा साथ नहीं दिए, दिल से जय हो नहीं बोले, तो उसी ढंग से उधर से आएगी जो चीज, उसी ढंग से दे देंगे। कहने का मतलब ये कि जैसे तुम्हारी ताकत है या अवैसे भी हमारी है ना, किसी हिसाब से चलोगे तो कुछ आनंद आएगा सत्संग में। आओ चलो भजन करो हमारे साथ। गुरु जी कब आओगे हमारे देश, गुरु जी कब आओगे हमारे देश, बाट खड़ी गुरु जी कब आओगे हमारे देश, मेरा देखा बाट खड़ी, मेरा देखा बाट खड़ी, दासी देखा बाट खड़ी, प्रभु जी कब आओगे हमारे देश, मेरा देखा बाट खड़ी, आवड़ आवड़ कह गए सतगुरु, आवड़ आवड़ कह गए सतगुरु, कर गए कंवल अनेक, गिनते गिनते घिस गई मेरे, अंगुली का ये रेख, प्रभु जी कब आओगे हमारे देश, मेरा देखा बाट खड़ी, सतगुरु जी को ढूंढन चाली, सतगुरु जी को ढूंढन चाली, करके भगवा भेष, ढूंढत ढूंढत उम्र बीत गई, ढूंढत ढूंढत उम्र बीत गई, हो गए केस
केस सफेद, स्वामी जी कब आओगे हमारे देश। मेरा देखा बात खड़ी, कागज नाही स्याही नाही, कागज नाही स्याही नाही, नाही लेख उस देश। वहाँ पर लगा देगा एक पंखा के इधर। पंछी तो परवेश नहीं जो, पंछी तो परवेश नहीं जो, कैसे भेजूंगी संदेश। गुरु जी कब आओगे हमारे देश। मेरा देखा बात खड़ी, काशी ढूंढी मथुरा ढूंढी, काशी ढूंढी मथुरा ढूंढी, ढूंढा देश विदेश। मीरा को गुरु रविदास मिले, सत्य नाम दुर्वेश। प्रभु जी कब आओगे हमारे देश। मेरा देखा बात खड़ी, जय हो। ऐसे इसी प्रकार से कोई प्रभु का भक्त बहुत ज्यादा परेशान था, इतना परेशान था कि उसके रोटियों के लाले पड़े थे, बाल बच्चे बहुत आज दुखहाल थे। ऐसी घनघोर मुसीबत तो परीक्षा की घड़ी में अपने भक्त से भगवान ले रहे। भक्त ने क्या कहा, कहा प्रभु से भिगोता क्या, कहा प्रभु से भिगोता क्या, मेरी भिगई बनाने में, मजा क्या रहा तुझको, मजा क्या रहा तुमको, हमें दर दर घुमाने से, कहा प्रभु से बिगड़ता क्या, मेरी बिगड़ी बनाने में, ओ भोले क्यों मेरे पीछे, ओ भोले क्यों मेरे पीछे, पड़ा तू रोज रहता है,
मैं भोला दूसरा कोई, मैं भोला दूसरा कोई, और बता दो जमाने में, ये भोले मेरी मर्जी है, करूँगा कृपा किस किस पर, मैं भोला साफ ही कह दो, मैं भोला साफ ही कह दो, बचा नहीं कछु खजाने में, कहा प्रभु से बिगड़ता क्या, मेरी बिगड़ी बनाने में, मैं भोला हो बड़े माहिर, जो जल्दी उठ जाते हो, नहीं कुछ साधना की है, ओ बोले तो कहा मैंने, सुना है रीझ जाते हो, वक्त आंसू बहाने से, कहा प्रभु से बिगड़ता क्या, मेरी बिगड़ी बनाने में, मजा क्या आ रहा तुझको, मुझे दर दर घुमाने से, जय हो। देखो कुछ ऐसी बातें हैं कि जब रास्ता पाया हो किसी फकीर से, किसी संत महात्मा से, या ना पाया हो, जिस समय जीवात्मा उस मालिक के दीदार के लिए तड़पती है, अंदर से तड़प पैदा होती है, उस समय तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जीवात्मा के आगे ऐसी ऐसी कठिनाई आएगी कि उस मार्ग पर चलने नहीं पाएगी, और रास्ता पा गया, रास्ता पा गई जीवात्मा, तो फिर ऐसा समझ लो कि कठिनाइयों का सागर टूट पड़ेगा, उमड़ पड़ेगा उसके ऊपर। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा कि ये सरावत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आए गए। पहली बात तो इस भक्ति रूपी मानसरोवर में स्नान करने के लिए आत्माएं जब चलती हैं तो नाना प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आ भी गई बेचारी, तो इस प्रकार से काल और माया का जाल बुना हुआ है कि जब तक राम की कृपा नहीं होगी तब तक जा ही नहीं सकती। अब बताओ, राम की कृपा होगी
तब हमारी जीवात्मा का, आपकी जीवात्मा का कल्याण होगा। अब लो, ढूंढ लो, कर लो जो कुछ करना है। तो त्रेता वाले राम, जब तक उनकी नहीं कृपा होगी तब तक हमारी आपकी जीवात्मा का हित होने वाला नहीं है। अब बताओ कैसे ढूंढोगे, कहां पाओगे? पाओगे क्या? लेकिन देखो, फिर संतों फकीरों ने कहा कि पहले देखो, बात को समझ लो अच्छी तरीके से। तुम्हारे अगर समझ में आएगी तो ये कहां आएगी? सत्संग में ही ये चीजें समझ में आएंगी। अयोध्या वाले राम, राजा दशरथ के जो लड़के थे, उनकी तलाश आपको है कि किसकी तलाश है? यह प्रसंग रामचरितमानस में कई बार चला है, पूछा गया है। जो जानकार थे और जो जानकार बन रहे थे कि मैं भी जानकार हूं, उनसे पूछा गया। दशरथ के लड़के अयोध्या में कौशल्या की गोद में आए थे, वही राम और कोई राम? बोले ये क्या बोल रहे हो? अरे और कोई राम तुम जानते हो क्या? किस राम के बारे में बात कर रहे हो? कोई अपने राज्य का नाम रख दिया है राम, उसकी बात तो नहीं कर रहे। राम से हम रखते रहते हैं लोग। क्या बात कर रहे हो तुम? हम तो वही राजा दशरथ की लड़की अयोध्या में जो कौशल्या की गोद में आए थे, हम तो उन्हीं को जानते। फिर से समझ लो। बोले भाई देखो, आप भी साधु संत महात्मा हो, हम भी इसी लाइन में चल रहे हैं। ये संसारिक कोई आपसे नहीं पूछ रहा है। आप जिस लाइन में चल रहे हो, हम भी उसी लाइन में चल रहे हैं, तभी हम पूछ रहे हैं आपसे। तो जिससे पूछ रहे थे उसके कान खड़े हुए, बात कुछ और है। बोले ठीक है, तो थोड़ा कायदे से पूछो हमसे। अगर पूछ रहे हो तो कायदे से पूछो। बोले लो पूछ रहा हूं। बोले पूछो। तो पूछने वाले ने क्या कहा कि राम कमल, देखो पूछ रहा कि राम कमल प्रभु पूछू तोही, कहिए बुझाई कृपा निधि मोही। हे स्वामी, कौन राम? राम कौन प्रभु? अरे यही राम, ये प्रभु है क्या? राम कौन, कौन राम? कौन राम? क्या यही राम प्रभु है क्या? कहिए बुझाई कृपा निधि मोही। हमारे ऊपर दया करके आप अगर खुलासा नहीं कर सकते हो, कोई किसी प्रकार का बंधन हो, खुलासा कोई किसी को पता है नहीं, तो आप बुझा के ही बता दीजिए, मैं बुझ जाऊंगा। बोले बुझाने का मतलब कैसे? बोले बुझाने का यही मतलब, एक पेड़ हम यहां देखे, एक पेड़ कलकत्ता, एक पेड़ हम और देखे जाके फूल के ऊपर पत्ता, ऐसे बुझा तो हम बुझ जाए। बुझा के बताओ। बोले थोड़ा हमारे समझ में कम आ रहा है कि कौन सा प्रश्न कर रहे हो हमसे। बोले मैं राम के बारे में पूछ रहा हूं। अयोध्या में राजा दशरथ के लड़के बन करके होकर के जो आए थे, प्रकट हुए थे, कौशल्या की गोद में प्रकट हुए थे,
मैं उसी राम के बारे में बात कर रहा हूं, आप किस राम के बारे में जानते हैं? तो पता है हाँ वही राम को, बोले वही राम, बोले हाँ, बोले इतना बड़ा अत्याचार, ऐसी उनकी सोच इस प्रकार से नहीं क्या? बोले अब क्या कर रहा हूं? अरे बोले नारी बिरह दुख लहू पारा, नारी बिरह दुख लहू पारा, भयउ रोष रन रावण मारा। अपनी नारी के विरह में, अपनी स्त्री के वियोग में रोष आया उनको, क्रोध आया उनको। रावण इतना, ये ब्राह्मण इतना प्रकांड विद्वान अभी धरती पे कोई हुआ नहीं है और आगे होने वाला भी नहीं है। एक तो जात का ब्राह्मण, ये वही राम राजा दशरथ के लड़के जो इस ब्राह्मण की हत्या किए, वही राम क्या? हम अपने आप को बोल रहे हैं। रामचरितमानस, श्री रामचरितमानस बालकाल में शुरू में है भैया। तो वही राम क्या? सुनिए, पूछने वाला कह रहा कि मैंने सुना है कि राम 4 प्रकार के होते हैं। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेता, एक राम का जगत पसारा, एक राम वनों से न्यारा। इसमें से कौन से राम? भाई देखो, कथा को आगे नहीं बढ़ाएंगे, नहीं अथा सागर तो है, तुम भी डूब जाओगे, हम भी डूब जाएंगे, और न तुम्हारे हाथ कुछ लगेगा ना हमारे हाथ कुछ लगेगा। सारी जाति हुई निकल जाएगी, महीनों सालों निकल जाएगा। अब अपने काम की चीज पे आओ। हमें चाहिए क्या? किससे हमारी जीवात्मा का हित होगा? मेन पॉइंट ये कि जब तक राम नहीं मिलेंगे तब तक हमारी जीवात्मा का हित नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा। तमाम राजा रानी की कहानी, किस्सा ऐसे कुछ मिलने वाला नहीं। गोस्वामी जी ने कहा, कोई रोई नृपमयी कहानी, चेरी छोड़ी हो बहिना रानी। कुबेर दासी ने कहा कि कोई राजा हो या रानी हो, हम तो जब दासी है तो दासी है, चेरी हम तो रानी तो होने से है। लेकिन ये कुबेर दासी क्या थी, जरा लगे हम तो आपको बताते चले कि देखो, जो बड़े बड़े गुरु चल रहे हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे। जो प्रभु को पाने वाले, प्रभु के पाने वाले आए थे, वो तो बताए मैं भाई तुम्हारा दास हूं। वो गुरु बनने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। अब तो तमाम गुरु चल रहे हैं, जहां देखो कहा गुजरात गुरु मिले। कैसे ये गुरु बन गए ये लोग, ये नहीं पता चलता कि आखिर ये गुरु कैसे हो गए। जबकि गुरु न गुरु बदले जाते और न प्रभु बदले जाते। ये कोई बदलने वाली चीज नहीं है। मानव में इतना सामर्थ्य नहीं है कि गुरु को और प्रभु को ये लोग बदल दे। हाँ, इतना मानते हैं अगर गुरु को प्रभु को ये लोग पा जाए तो भेद जरूर डालेंगे। तो कहने का तात्पर्य ये कि लोगों को शर्म नहीं आती कि गुरु हम कैसे बन के बैठ गए। गुरु तो कन्हैया जी से भी बड़ा। और हमारे आपके सोच में इतनी देखो कमी आई है कि मानव को गुरु मान लिए। गुरु कन्हैया जी से बड़ा। और युग कोई भी हो,
चाहे वो सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, चाहे कलयुग हो, इस देश का एक ही मालिक है, वो है कन्हैया। ये हमारा आप अपने बुद्धि की पालवानी से कुछ लिख दे, कुछ पढ़ दे, कुछ समझ ले, कुछ समझा दे, वो अलग चीज है। मालिक एक है, सिर्फ वही कन्हैया, एक में अनेक है। यानी यहां तक उसका रूप है तो अकेला, लेकिन कितना रूप उसका है, क्योंकि आपक विश्व रूप भगवाना। ये जितना सामान देख रहे हो इस माया नगरी में, ये उसी मालिक का रूप है। चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, पेड़ पौधे हो, तो सब उसी मालिक का रूप है। बोलो ये पशु पक्षी उसका रूप कैसे, जल जीव उसका रूप कैसे? तो अयोध्या कभी जाना तो देखना वहां का सबसे बड़ा मंदिर जो जहां सीता और राम की मूर्ति लगी है, सिंहासन पर विराजमान है दोनों, ऊपर देखो तो दो मछलियां दिखाई देंगी, इधर से इधर ऐसे मछली दिखाई देगी। तो मछलियां दिखाई देंगी, प्रभु के सिर के ऊपर, सिंहासन के ऊपर वहां छवि लगी है। ना कोई पूछा कि आखिर ये क्या है, न कोई बताया, लिखा तो गया है रामचरितमानस हो, लेकिन बताए कौन? वो हमारी कहता है कि हम यही बैठे हैं, तुम हमको पत्थर समझ रहे हो, क्या समझ रहे हो, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। लेकिन हम चलते कैसे हैं? तुम्हारी तरीके से हाथ पांव डुला के नहीं चलते। जैसे पानी में मछली चलती है, ऐसे हम चारों तरफ चलते हैं, चाहे पानी हो, चाहे आग हो, चाहे आसमान हो, चाहे धरती हो, चाहे समुद्र सागर हो, ऐसे चलते हैं। पांव हमारा और नहीं भीगता, जैसे घोड़ा टप 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 जमीन पे चलता, ऐसे में पानी में चलता। तो कुछ सुना करके इतना सोचना चाहिए कि ये गुरु जो बन के बैठा है, हकीकत में ये क्या है? ये कन्हैया जी से बड़ा है क्या? तो किसी मानव को अगर गुरु मान लिए, कन्हैया जी से बड़ा पद उसको दे दिए, तो बताओ ये तुम्हारी कमी है कि दूसरे की कमी है? अब अपने असली प्रसंग पे आइए। देखो ये प्रसंग चलता है, ये अथाह सागर की चीजें हैं। जैसे एक नदी है, तो केवल उस नदी का नाम है, तुम जानते हो कि ये सरजू जी है, गंगा जी है, जमुना जी, गोमती है, इतने जानते हो। नदी में कितनी शाखाएं हैं, कितने नाले निकले हैं। नाले भी सावन भादों के महीने में नदी का रूप पकड़ लेते हैं। पकड़ते कि नहीं पकड़ते? तो ये अथाह सागर से निकली हुई चीजें हैं, इधर उधर भाग करके चलेंगी। कितना भी संभाला जाएगा, जब कन्हैया फूटी है तो उधर तो देखने पड़ेगा, भाई ये तो नदी है, इधर क्या है? तो बहुत बड़ा नाला है, ये तो नदी की तरह दिखाई दे रहा है। फिर भी आप मुड़ करके चलिए अपने असली प्रसंग पे। तो चार प्रकार के नाम, किस नाम से अपना काम बनेगा? राजा दशरथ के लड़के, ये राम, अब ये देखो त्रेता युग नहीं है, अब ये मिलने वाले का कहीं नहीं। बोलो मिलेगा क्या? आना ही में बोलो। अरे भाई बोलते क्यों नहीं? तब तो कहा गया कि जन्म जन्म मुनि जतन कराई,
अंतराम कई आवत नाही, जीवन भर राम नाम बोलो, त्रेता वाले नाम तुमको मिलने वाले हो नहीं। अब कहते हो हमारी आस्था है, हमारी लगन लगी है, तो ठीक है लगा लो। भाई संतों फकीरों का क्या जाता है, संतों फकीरों के बाप बने तो तुम लोग खुदे बैठ गए, ये दुनिया वाले खुदे बैठ गए। संत फकीर रात दिन उस लाइन चल रहे हैं, लेकिन पढ़े लिखे लोग ये और मूर्ख बन गए। अब इनको कौन समझाएगा? ये तो कहते हैं कि क्या पुराना रामायण बराबर जानते, हमको क्या तुम बताओगे? कौन संत फकीर से बात करे? तो राम 4 प्रकार के बताए गए। राजा दशरथ त्रेतायुग में उनके लड़के राम, उनसे मुलाकात होना नहीं है, न अपना हमारा काम चलने वाला है। जिसने सब कुछ बनाया वो भी पर्दे के अंदर है, हमसे आपसे मिल नहीं सकता। जो सब कुछ बनाया, पूरी कायनात का सृजनहार, वो पर्दे के अंदर है, हमसे आपसे मिलेगा और नहीं। अब एक राम है जो सबसे न्यारे हैं, अरे वो न्यारा वाला राम किधर है? अब ढूंढते ढूंढते केस सफेद हो गए, वो भी तो नहीं मिला। अब हम कहें तो क्या करें? नहीं, अभी एक राम बचा हुआ है। वो कौन सा राम है जो घट घट में लेता, जो हर काया में विराजमान है, अपने शरीर के अंदर लेता है? अगर वह राम मिल जाए तो उसी को अपना काम चलने वाला। कहां ढूंढते फिरोगे? अरे भाई, अब त्रेतायुग में आएगा पता नहीं कितने दिन बाद, तब तक हमारा कहां रहे तो कुछ भरोसा है क्या? कहां की खाक छानोगे? कहां जाओगे बताओ? थोड़ी तपस्या नहीं किए? मीरा वगैरह और जितने संत फकीर आए कहां कहां घूमे। हमारे हुजूर साहब ने खुद फरमाया कि बच्चा, 1-2 संत महात्माओं की लंगोटियां नहीं खींचे हम, पता नहीं कितने संत महात्माओं की लंगोटियां खींचे। तब तुमको बता रहे हैं कि ये काम जरूरी है, इस काम को कर लो। तो इतना ठोकर क्यों खाओगे? ठोकर खाना है तो जाओ खाओ, और ठोकर नहीं खाना है तो अपने घर में लेकर राम जो है उसी को जगाओ। कोई कहे नींद हो रहा है, उससे बोलोगे अरे राम उठो। और वो बोले कि उठा रहे हो हमको, जगाओ, थोड़ा बहुत जाग जाए। तुमको बोले कि हमको क्यों उठा रहे हो, तो उसको भजन गा के सुनाओ कि आज मेरे राम तुम्हें कन्या खिलाए लूं, आज मेरे राम तुम्हें कन्या खिलाए लूं, कन्या खिलाए लूं, काजल लगाए दूं, आज मेरे राम तुम्हें कन्या खिलाए लूं। रो के गा के हंस के अपने ही घर में लेटा हुआ राम उसको जगा लो। तुम कहे कि नींद सो रहा है, उठा लो। और तुम्हारे घर में से तुम्हारी काया रूपी महल से उठ के जो बैठेगा वो, जो तुमको यहां से लेकर के सतलोक तक झलकने लगे लहरा करके ला ला ला। कहाँ नरक है, कहाँ स्वर्ग है, कहाँ बैकुंठ है, कहाँ 33 करोड़ देवी देवता का वास है। कितनी दूर अपना देश है, अपना घर है, जिसके लिए गोस्वामी जी लिखे कि बिसरे गृह सपने सुधि नाही,
जिमी पर द्रोह संत मन माही। अरे बंदे अपना घर भूल गए हो, तुम्हें स्वप्न में भी अपने घर की याद नहीं आती। कोई संत फकीर मिल गए तो अनायास उनसे दुश्मनी तुम्हारे मन में आ जाती है। बताओ, इतना मोटा हट्टा कट्टा कमाता तो 4-5 रुपए पर डे कमाता, तो कुल मिला जुला करके दुनिया की जितनी चीजें हैं वहां जाने से तुम्हारा काम नहीं चलेगा। अब पागल तो नहीं हो गए हो? कहाँ जाते हो, कहाँ ढूंढते हो, कहाँ खोजते हो उसको? खोजने की दिशा सही करोगे, तुम्हारी दशा सुधर जाएगी। न एक कोई पुराण, पूरा पुराण कितना मोटा होता, जैसे गरुड़ पुराण, अग्नि पुराण, कितना मोटे मोटे होते सब। एक भजन के बराबर भी नहीं है। संतों फकीरों के अंदर से उद्गार उठा और उठाए कलम लिख दिए भजन, 5 लाइन के भजन लिख दिए, उसके बराबर तुम्हारा पुराण एक नहीं है। इतना साफ साफ लिखते बताते हो। देखो अभी ऐसा क्या बताए कि थारे घट में विराजे भगवान, मंदिर में कहीं ढूंढती फिरे। थारे घट में विराजे भगवान री, मंदिर में कहीं ढूंढती फिरे। ढूंढती फिरे री सुरता, ढूंढती फिरे। तारे घट में विराजे भगवान रे, मंदिर में कहीं ढूंढती फिरे। देखो तुम्हारे घर में, तुम्हारे इस काया रूपी महल में देखो भगवान भी रहते हैं, गुरु भी रहता है, 33 करोड़ देवी देवता भी रहते, और तुम्हारे इसी काया रूपी महल के अंदर देवलोक की सुंदरियां नाचती गाती हैं, अप्सराएं नाच रही और गा रही है तुम्हारे इस शरीर के अंदर। ऐसी बेशकीमती काया पा करके तुम इस माया नगरी में कैसे ठोकर खा रहे? चक्कर में पड़े हो, बेटा बेटी माल गाड़ी घोड़ा ये सब कुछ हमारा। क्या हो गया तुम्हें? क्षण मात्र में आत्मा इसमें से निकल करके जहां जाना है अपने कर्मानुसार तो जाएगी। तुम्हारा हमारा कोई नाम भी नहीं लेगा। 3 दस गए, बोलो नाम लेगा क्या? तो कहां फंसे हो? अरे हम मेरा देखने आए हो, पागल मत बनो। पार से गए देखने तो लाखों की भीड़ मेला लगा है, मिठाइयां बिक रही, खिलौने बिक रहे, बीर बांसुरी बिक रही, सारा सामान बिक रहा। कल वहां गए तो देखे, बताओ इतना बड़ा मेला और इतने खिलौने वगैरह सब कुछ मिल रहा था, साजो सामान, लाखों की भीड़। आज यहाँ कोई नहीं दिखाई दे रहा। अब लगे तो फूट के रोने उसी मेले में। मेरा तो बिजनेस गया, कल खत्म हो गया, आज तो मेला नहीं लगा है और तुम लगे रोने। बताओ ये पागलपन है क्या? हो रहे यहाँ किसको अपना करते हो? यहाँ कोई अपना भी है क्या? जिसको अपना मानोगे, जिस कुत्ते को रोटी दोगे
बच्चा वही कुत्ता काटेगा, जिसको अपना मानोगे वही बेगाना है। नहीं आज समझ में आ रहा है तो कल समझ लेना। जाने को भैया, साइड होके जाओ थोड़ा जल्दी। जापान के लोग तुम्हें सताने नहीं आएंगे, तुम्हारे अपने ही लोग तुम्हारे एक नंबर के दुश्मन बनेंगे। नहीं कुछ कर पाए, चलो हम मानते हैं नहीं कुछ किए, अच्छे हैं। समय आ गया उनकी जीवात्मा इस कायदे से निकल गई। एक ही लड़का है, कायदे से उसकी जीवात्मा निकल गई। बच्चा तुम्हारी कमर टूट जाएगी, तुम्हारी कमर आवाज देगी, हाथ से बोल करके टूट जाएगी। फिर ऐसे झुक जाओगे, ऐसे झुके झुके चलो। तो इतने पागल कैसे हो गए इस मेले में आकर के? जाने कितने आए और चले गए, हमारा भी आए हैं। गिर के रख लो यहाँ कितने हम लोग बैठे हैं। 50 के बरस के बाद एक भी बाल ढूंढने से हमारा आपका मिलने वाला कतई नहीं। बोलो मेरा क्या इतनी उम्र यूं ही गंवा दिए, रही सही थोड़ी सी है, इसमें पागल बने लोग रहे हो कमा करके। अब देखो उसका इसका हड़प करके अपना बना ले, तो ऐसा नहीं। ये सब छोड़ करके अपने घर में लेटा हुआ राम, उसको झकझोर करके उठाओ, लोरी गा के सुनाओ, प्रेम से मनाओ, तुम्हारा काम चल जाएगा। यानी सामान घर में रखा, ढूंढ रहे हो बाहर, कहां कहां जा रहे हो? ओमेगा की तरह भागते भागते 100 वर्ष की उम्र पूरी हो जाएगी, और कुछ हाथ नहीं लगेगा, न दिन का पड़ेगा न रात का पड़ेगा। घर के लोग तुम्हारे जिसको अपना मान रहे हो, जिसके लिए नाना प्रकार की ठगी बेईमानी खड़ा किए हो, ये सब तुम्हारी तरफ मुंडी करके नहीं देखेंगे। बढ़िया मकान बनवाए, संगे मार्बल पत्थर लगाए, चलने का समय हो गया, 10 दिन पहले से पेट छूट गया, टट्टी हो रही, कोई आ गया मिलने वाला, एक ही लड़का, कोई आ गया यार दोस्त उसका मिलने, बैठाया, चाय पानी पिलाया, थोड़ा कुछ झांक सी आ रही है तुम्हारे घर में, हल्का सा बदबू कुछ आ रहा। बोला भैया ऐसी कोई बात नहीं है, पिताजी थोड़ी तबीयत खराब। इतने में बहू घर में से निकली, बोली ये बुढ़ा जैसे मछुआरा मछली मार के ले आता है, बदबू देता है, ऐसे एक बुढ़ा तो बहुत बदबू दे रहा है। मछली की तरह तो हमारा पूरा घर बदबू दे रहा है, दीवारें तक बदबू दे रही, बच्चों के कपड़े तक बदबू दे रहे। हे भगवान जाने कब मरेगा। तो उसका यार दोस्त बताया कि भैया ऐसा करो, हकीकत में घर का सर्वो सत्यानाश मत पीटो यार, संगी मार्बल पत्थर लगा, कुछ तो बात याद करो, एक छोटी सी कुटी बनवा दो, बुढ़े को उधरे करो, वही सेवा परवरिश कर देना। सब ऐसे करते, पूरी दुनिया में ऐसे होता है। यह जो टट्टी प्रताप करा है, और बुढ़ा पूरा पागल हो गए हो। अरे 100 वर्ष की उम्र बिता ले गया, कभी पागल हुआ ही नहीं, आज कैसे पागल हो गया? सुन रहा और अपने भाग्य को कोस रहा है कि हे भगवान हम इन्हीं के लिए तमाम खरी बेईमानी पाने दे गया। ये तो ऐसा बोल रहे, देखते देखते उठा करके ले गए, उधर कर दिए। और उसी बुढ़े का कमाया हुआ धन परिवार ऐश कर रहा है, नाना प्रकार की मिठाइयां खा रहे, दूध पी रहे, दही खा रहे, अनाज पूरी पकवान बना बना के खा रहे। बुढ़ा वही मड़ैया में से बैठ करके टुकुर 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 देख रहा है अपनी तरफ कि देखो हमारे पास कोई ले आता है क्या, उधर ले जाने वाला कोई नहीं।
रात पड़ोस से कोई आ गया, बोला रे भैया अपने दादा को कुछ अभी दिए नहीं क्या, दादू ने मंदिर को दिए नहीं क्या, तो लाज डर मारे बेटा टरेगा, बहु फिर लेके जाएगी तो, अगर कोई है नहीं है तो मुंह पे फेंक देगी लोटा सोटा नहीं पकड़ा, बहुत भूखे बैठे। अरे यार ठाकुर के साथ ठाकुर क्यों खा रहे हो, आपकी तो आके फंसे हो तो निकल चलो, यही तन है, यही ऐसा बेस कीमती शरीर है, ऐसा तन है, इसी तरह से तुम अपने घर जा सकते हो, और कोई साधन, कोई सवारी, कोई तरह से अपने देश जाने का रास्ता नहीं है। इसी तरह से जा सकते हो, सरल उपाय है, न देखो घी लगेगा, न तेल लगेगा, न अगरबत्ती लगेगी, न मिठाई, न किसी प्रकार की साड़ी कपड़ा चुनरी, कुछ नहीं लगने वाला, कहीं पांव चला के मंदिर मस्जिद धर्मशाला कहीं जाना भी नहीं। एक जगह बैठ करके प्रयास तो करो, प्रयास कर करके अपने सोए हुए राम को जगा। अगर नहीं जागता डूबेगी, सोया हुआ राम अंदर का नहीं जागता तो और गांव पे पता है खाट दूध बेटा बैठ जाएगा। अरे जब नाना प्रकार से समझा रहे, नहीं समझ रहा है, तुम लड़ेगा क्या, लड़ेगा तो गांव पे चढ़ेगा तो गिरेगा बेटा, आओ तुमको हम गांव बताते। आखिर सोई तो रहा है वो, बहुत जोर से क्या कर रहा है वो, अपने घर में बैठा राम क्या कर रहा है, जोर से बोलो भाई, जोर से बोलोगे तो हम समझेंगे, समझ रहे। सो रहा है तो तुम भी जगाने से नहीं जाग रहा है तो तुम भी क्यों नहीं सोते। तुम भी पांव फंसा के लंबा लेट जाओ, सो जाओ। अरे इस प्रकार से मत सो जाना कि मर गए मत जाओ, जागते रहो, सोने का नाटक तो कर सकते हो। हमारे हुजूर साहब ने फरमाया बच्चा नकर करने के लिए अकल चाहिए, नहीं तो शकल खराब हो जाए, तो अकल से कर लो, अकल से काम लो। ये वो चीज आपको बताई जा रही है जो कि रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखे कि यह गुण साधन ते नहीं होई, राम की कृपा पाओ कोई कोई। अरे वो रास्ता आपको बताया जा रहा है, तो राम की कृपा लाखों करोड़ों में बिरला ही कोई पाएगा। तो सो रहा जारी नहीं, तुम भी सो रहा, इस पर भी वही नहीं उठता नहीं जागता, तो और गांव बताए गहरा कड़ा, बोलो गहरा गांव बताए, तगड़ा गांव बताए क्या भाई, आप लोग सुनोगे तो हम बता भी देंगे, अगर नहीं सुनोगे तो हम कभी नहीं बताएंगे। जैसे देखो लोग कहते हैं सोआ और मुआ एक ही है कि नहीं, सोया है इंसान तो कोई भी इंसान को सामान, कोई भी चीज उसके पास से तुम ले जा सकते हो, बोलेगा क्या कि हम कहाँ लेके जा रहे हो, आराम से ले जाओ। अरे सो गया समझो, खो गया, मर गया। तो अगर देखो ऐसे सोने से जैसे वो सोया है कुंभकर्ण की, वो फिर भी नहीं उठता, अब मरे के चक्कर में आ जाओ, सोआ और मुआ। मरे हुए इंसान को कभी देखे हो, नारी को देखे हो क्या तुम लोग, जोर से बोलो। अरे भाई मरा हुआ इंसान देखे हो कि नहीं देखे हो। जब इंसान मर जाता है तो कहां जाता है ये तो पता नहीं है ना, तुम लोग कभी पता लगाए। तो मरने के बाद आंखें बंद कर लेता है क्या, वो खुली जाती है तो? अरे भाई जोर से बोलो, थोड़ा खुली जाती, ज्यादा खुली जाती, क्यों तो जी बताओ, खुली तो रहती है ना।
तो कभी ऐसा करके देखे क्या कि न हो ना हो, ये मर तो गया है लेकिन रास्ता देख करके जा रहा है क्या ये? हमारे हुजूर साहब लोग बोलते थे, अरे बुढ़ा तो हरदम यानी थोड़ी सी आंख खुली हुई है, कहीं जा रहा है क्या? लोग लगते हैं चिल्लाने रोने, उस समय चिल्लाना रोना नहीं चाहिए। उस समय उसी के बगल लेट करके उसी की तरीके से न कर करके देखो वो गया कहाँ हो। अब इतनी स्पीड में जा रहा है, ये गया कहाँ, जा कहाँ है? अरे उसका साथ पकड़ लो। जब तुम उसका नकल करने के चक्कर में पड़ोगे, जो मर गया है उसका संसार बनाने के चक्कर में पड़ोगे, तो तुम्हारी मदद राम द्वारा होने लगेगी। उस राम से मदद मिलने लगेगी, ताकत आएगी, ताकत मिलेगी जो तुम्हारे घर में लेकर वो कड़ा सुन के बैठ जाएगा और बोलेगा ठहरो, तुमको पता नहीं, परेशान नहीं होने का, मेरा साथ करो, मैंने जैसा दिखाता हूं। कहाँ गया है? मर तो गया हूं, मर के गया, कहाँ गया? गांव पे बता रहे, गांव पे से काम ले लो। अगर इस गांव पे से काम लिए तो हमारा एक चैलेंज है, उसको तुम देख लोगे गया कहाँ, और तुम्हारा भी काम बन जाएगा, तुम भी अपना आने जाने जाओगे। नहीं तो लपेटे ढाई पड़े हो, कहीं कंठी माला, कहीं तीरथ व्रत, कहीं पूजा पाठ, कहीं पानी पत्थर। अरे मना किया गया, गीता में तो साफ साफ ऐसे मना किया गया कि पागल हो गए क्या, मैं तो याद आता नहीं, जा तुम हमको ढूंढते हो, मैं तो तुम्हारे अंदर। कैसे समझाया जाए, खोल तो लोग समझाए, जिस प्रकार से समझाए वो सुन करके समझ करके इतनी खुशी अंदर में महसूस करते हैं। भाई हम तो अपनी ही बात बताए कि जो लोग आए वो लोग कैसे लोग थे। अरे इस चीज को देख रहे थे क्या? देख रहे थे तभी तो लिखे कि मोको कहा डोए बंदे मैं तो तेरे पास में, यानी देख करके लिखे। पास बताए अंदर है वो, अंदर कहीं जाके खड़ा करो। सारा गांव पे ये देखो, ये चीजें लाउड स्पीकर में बोल रहे हैं, 500 किलोमीटर आवाज भी जाती हो, लेकिन हमें पक्का विश्वास है कि जिसको रात दिन कहीं मिलते हैं, सुबह की तरह पढ़ाते हैं, पढ़ो बच्चा सीताराम, जब इनके समझ में नहीं आ रहा, ये कूक मंडू बने बैठे तो दूर दराज सुन रहे हैं।